नमस्कार, एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती है और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहली खबर। भारत का पहला सेल्फ हीलिंग हाईवे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आज दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर सेल्फ हीलिंग डामर तकनीक का सफल परीक्षण किया। यह विशेष सामग्री सड़क पर पड़ने वाली छोटी दरारों को धूप की गर्मी से अपने आप भर लेती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे सड़कों के रखरखाव का खर्च 40% कम होगा और गड्ढों की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। मानसून के दौरान यह तकनीक गेम चेंजर साबित होगी। अगली बड़ी खबर है, आधार कार्ड अब डिजिटल लॉकर से लिंक। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने आज आधार 3.0 लॉन्च किया, जो सीधे आपके बायोमेट्रिक और डिजिटल लॉकर से जुड़ा होगा। अब आपको भौतिक रूप से कोई दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं होगी, केवल फिंगरप्रिंट से ही हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। सरकार ने सुरक्षा के लिए इसमें क्वांटम एन्क्रिप्शन का उपयोग किया है, जिससे डेटा हैक करना नामुमकिन होगा। अगली बड़ी खबर है, देश की पहली वर्किंग वुमेन ट्रेन। भारतीय रेलवे ने आज मुंबई और पुणे के बीच देश की पहली ओनली वुमेन वर्क ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की। इस ट्रेन के हर कोच में हाई स्पीड वाईफाई, एर्गोनोमिक डेस्क और कैफे की सुविधा है, ताकि कामकाजी महिलाएं सफर के दौरान अपना ऑफिस वर्क कर सकें। यह पहल महिला सशक्तिकरण और समय प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, अमृतसर को मिला हेरिटेज स्मार्ट सिटी का दर्जा। यूनेस्को और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से अमृतसर को विश्व धरोहर स्मार्ट शहर घोषित किया। शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बताया गया है, जबकि इसकी ऐतिहासिक इमारतों को मूल रूप से संरक्षित किया गया है। पर्यटकों के लिए पूरे शहर में एआर गाइड्स उपलब्ध होंगे, जो स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग का इतिहास डिजिटल रूप से दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर है, संसद में अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन नीति। केंद्र सरकार ने आज संसद में अपनी तरह की पहली स्पेस डेब्री मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की। इसके तहत भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनियों को अपने पुराने उपग्रहों को सुरक्षित रूप से नष्ट करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसरो प्रमुख ने कहा कि भविष्य के मिशनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष को साफ रखना अनिवार्य है। उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर है, आयुष मंत्रालय का ग्लोबल वेलनेस केंद्र। ऋषिकेश में आज दुनिया के सबसे बड़े योग और आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। यहाँ 100 से अधिक देशों के वैज्ञानिक पारंपरिक जड़ी बूटियों पर आधुनिक शोध करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया को बीमारी से बचाव का रास्ता दिखा रहा है। इस केंद्र से योग पर्यटन में 30% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। अगली बड़ी खबर है, नया लेबर कोड 1 अप्रैल से लागू। श्रम मंत्रालय ने पुष्टि की है कि नया लेबर कोड अगले महीने से लागू हो जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी में बदलाव होगा, लेकिन पीएफ फंड में योगदान बढ़ेगा। साथ ही कंपनियों को अब ओवरटाइम के लिए प्रति घंटा के हिसाब से भुगतान करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी संघों ने इस पारदर्शिता का स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर है, वाराणसी में फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। प्रदूषण कम करने के लिए वाराणसी के घाटों पर आज देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन चालू किया गया। अब गंगा में चलने वाली सभी नावें डीजल की जगह सीएनजी का उपयोग करेंगी। इससे नदी के पानी और हवा की गुणवत्ता में भारी सुधार होगा। स्थानीय नाविकों को सीएनजी किट लगाने के लिए सरकार 80% सब्सिडी प्रदान कर रही है। अगली खबर है, मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर एरावत 2। भारत ने आज अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर एरावत 2 लॉन्च किया। यह दुनिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटरों में शामिल हो गया है। इसका उपयोग मौसम की सटीक भविष्यवाणी, नई दवाओं की खोज और रक्षा प्रणालियों के सिमुलेशन के लिए किया जाएगा। यह पूरी तरह से स्वदेशी चिपसेट पर आधारित है, जो तकनीकी संप्रभुता की दिशा में बड़ी जीत है। अगली बड़ी खबर है, लद्दाख में पहली विंटर पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता। साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख प्रशासन ने आज लेह में अंतर्राष्ट्रीय विंटर पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप शुरू की। इसमें 20 देशों के पायलट हिस्सा ले रहे हैं। बर्फीली चोटियों के बीच उड़ने का यह रोमांच दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इससे सर्दियों के मौसम में भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, अमेरिका में एआई रेगुलेशन एक्ट पारित। अमेरिकी सीनेट ने आज ऐतिहासिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जवाबदेही कानून पारित किया। इसके तहत कंपनियों को यह खुलासा करना होगा कि उनका एआई डेटा कहां से ला रही है। डीप फेक और भ्रामक जानकारी फैलाने पर भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है। दुनिया भर के देश अब इसी तर्ज पर अपने कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन शांति वार्ता में बड़ी प्रगति। तुर्की की मध्यस्थता के बाद इस्तांबुल में हुई बैठक के बाद दोनों देशों ने विवादित क्षेत्रों में सीज फायर पर सहमति जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे वैश्विक शांति के लिए एक नई बड़ी उम्मीद बताया है। हालांकि पूर्ण शांति समझौते के लिए अभी और दौर की बातचीत होना बाकी है। इस खबर से वैश्विक शेयर बाजारों में भारी उछाल देखा गया है। अगली बड़ी खबर है, मून मिशन, चंद्रमा पर मिनी लावा ट्यूब्स।
चीन के चांग ई 7 मिशन ने आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विशाल लावा ट्यूब्स प्राकृतिक गुफाओं की तस्वीरें भेजी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गुफाएं भविष्य में मानव बस्तियों के लिए आदर्श स्थान हो सकती हैं, क्योंकि ये विकिरण और उल्कापिंडों से सुरक्षा प्रदान करेंगी। इन गुफाओं के अंदर बर्फ होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर है, फ्रांस में नो स्मार्टफोन स्कूल जोन। फ्रांस की सरकार ने आज से देश के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्मार्टफोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को डिजिटल लत से बचाना और सामाजिक मेलजोल बढ़ाना है। नियमों का उल्लंघन करने पर माता पिता पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस साहसी कदम की पूरे यूरोप में चर्चा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, अंटार्कटिका में नया रिकॉर्ड तापमान। वैज्ञानिकों ने आज चेतावनी दी है कि अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 15 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। इससे ग्लेशियरों के पिघलने की संभावना 3 गुना बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने पर विचार शुरू कर दिया है। तटीय क्षेत्रों को समुद्र के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर है, सऊदी अरब में पहली ग्रीन सिटी का निर्माण पूरा। सऊदी अरब ने अपनी महत्वाकांक्षी द लाइन परियोजना का पहला चरण आज पूरा कर लिया। यह शहर पूरी तरह से नवीनीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और इसमें कोई कार या सड़क नहीं होगी। निवासियों की सभी जरूरतें 5 मिनट की पैदल दूरी पर होंगी। यह भविष्य के शहरी नियोजन के लिए एक क्रांतिकारी उदाहरण पेश करता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, WHO का मलेरिया मुक्त अफ्रीका अभियान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज घोषणा की कि नई RNA वैक्सीन के कारण पिछले 1 साल में अफ्रीका में मलेरिया के मामलों में 60% की कमी आई है। संगठन ने 2030 तक पूरे महाद्वीप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। भारत अब इस वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो वैश्विक स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, ब्राजील में अमेजन रक्षक रोबोट तैयार। अमेजन के जंगलों में अवैध कटाई रोकने के लिए ब्राजील सरकार ने आज से AI संचालित ड्रोन और रोबोट तैनात कर दिए हैं। ये रोबोट पेड़ों के कटने की आवाज को 5 किलोमीटर दूर से पहचान सकते हैं और तुरंत अधिकारियों को लोकेशन भेज सकते हैं। उपग्रहों की तुलना में यह तकनीक घने जंगलों की निगरानी में अधिक सटीक पाई गई है। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में स्मार्ट डस्टबिन प्रोजेक्ट। दिल्ली नगर निगम ने आज पूरे शहर में 5000 स्मार्ट डस्टबिन लगाने का काम शुरू किया है। ये डस्टबिन सेंसर से लैस हैं, जो भरते ही कचरा गाड़ी को संदेश भेज देंगे। इससे सड़कों पर कचरा फैलने की समस्या खत्म होगी। सरकार ने नागरिकों से कचरा अलग अलग करने की अपील की है, जिससे उन्हें ग्रीन क्रेडिट पॉइंट भी मिलेंगे। अगली बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में पहली हाईवे बस सेवा। मुंबई और नागपुर के बीच आज से देश की पहली लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई। ये बसें हाईवे पर चलते हुए वायरलेस चार्जिंग तकनीक का उपयोग करेंगी, जिससे उन्हें बार बार रुकने की जरूरत नहीं होगी। यह सफर न केवल सस्ता होगा बल्कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा। राज्य परिवहन विभाग ने 500 ऐसी बसें चलाने का लक्ष्य रखा है। और अगली खबर आ रही है राजस्थान से, डिजिटल विलेज का मॉडल। राजस्थान के पाली जिले का एक गांव पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस हो गया है। यहाँ के सरकारी स्कूल से लेकर पंचायत घर तक सब कुछ ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की है। ग्रामीणों को अब प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अच्छी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव बचाओ अभियान। सुंदरवन के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने आज एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इसके तहत 10 लाख नए मैंग्रोव के पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने स्थानीय समुदायों को मैंग्रोव रक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो जंगलों की सुरक्षा करेंगे और बदले में उन्हें मासिक मानदेय दिया जाएगा। चक्रवातों से बचाव के लिए यह एक सुरक्षा कवच है। अगली बड़ी खबर है, हरियाणा में पहली पॉड टैक्सी का ट्रायल सफल। गुरुग्राम में आज देश की पहली पॉड टैक्सी का सफल ट्रायल रन पूरा हुआ। यह टैक्सी सड़क के ऊपर बने ट्रैक पर बिजली से चलेगी और मेट्रो स्टेशनों को प्रमुख कार्यालयों से जोड़ेगी। इसमें बैठने की क्षमता 6 लोगों की है। इससे गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। जून तक इसे जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का दबदबा। एशियन कप के क्वालिफायर मैच में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया। यह पहली बार है कि जब भारत ने कोरिया जैसी मजबूत टीम को हराया है। स्ट्राइकर बाला देवी ने 2 शानदार गोल किए। इस जीत के साथ भारत अब रैंकिंग में शीर्ष 50 में पहुंचने के करीब है। खेल मंत्रालय ने टीम के लिए इनाम की घोषणा की है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी खबरों से फायदा मिलता है, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।